गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर जब हम डिस्कशन करते हैं तो हमारा एक चैप्टर नया जो एक चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम मींस हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है, मींस ये लिम्फेटिक फ्लूइड है SYSTM, ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड है ये फ्लूइड हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। टू काइंड्स ऑफ फ्लूइड सर्कुलेट इन आवर बॉडी, दो तरीके के फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। दो तरीके के फ्लूइड कौन कौन से होते हैं बेटा जो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते हैं? एक तो होता है बेटा ब्लड और दूसरा होता है हमारे अंदर लिम्फ। ठीक है बेटा, ब्लड एंड लिम्फ हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते। लिम्फ हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये जो लिम्फ है हमारा, ये लिम्फ ब्लड को फॉर्मेशन मींस ब्लड के बनने में हेल्प करता है। When the blood goes to the nearby tissues, it is called lymph. जब हमारा ब्लड किसी टिश्यूज के पास जाता है, उसके नियर वाई जाता है तो उसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ सर्कुलेट्स इन द बॉडी कंप्लीटली, हमारे पूरे बॉडी के अंदर लिम्फ सर्कुलेट होता है। देन अगेन गोज बैक टू द ब्लड, और दोबारा फिर ये वापस हमारे ब्लड के पास आ जाता है। लिम्फ सिस्टम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लिम्फ के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर आती है बेटा वो होती है लिम्फ। जो दूसरी हमारी स्ट्रक्चर आती है बेटा वो होती है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स ऐसे ही जैसे हमारे ब्लड वेसल्स पाई जाती है ऐसे लिम्फ वेसल्स होती हैं। जो तीसरी स्ट्रक्चर जो होती है बेटा हमारी वो होती है बेटा लिम्फ नोड्स। जो तीसरी हमारी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो क्या होती है? लिम्फ नोड्स। और जो हमारी चौथी स्ट्रक्चर होती है बेटा, चौथी स्ट्रक्चर कौन सी होती है बेटा? लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं तो पहला जो हमारा ऑर्गन आता है बेटा वो आता है स्प्लीन, एंड जो दूसरा हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन होता है वो होता है बेटा थाइमस ग्लैंड। तो ये आपके चीज समझ में आई होगी कि हमारे स्प्लीन एंड थाइमस ये लिम्फ ऑर्गन है। और जो दूसरा आता है बेटा डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज। नेक्स्ट कौन सा हो गया बेटा? डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज। जब हम डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज की जब हम बात करते हैं बेटा तो ये कौन होते हैं? तो डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज एग्जांपल हमारे टॉन्सिल्स होते हैं बेटा, टॉन्सिल्स। ठीक है बेटे। और जब हम नेक्स्ट इसके अलावा जब हम बात करते हैं बोन मेरो, तो मेरे दोस्तों मेरे बच्चों जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये जो हमारे जो स्ट्रक्चर्स है इनसे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। सबसे पहला लिम्फ, दूसरा लिम्फ वेसल्स, तीसरा लिम्फ नोड्स, चौथा लिम्फ ऑर्गन्स और पांचवा डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज एंड बोन मेरो। जब हम इस लिम्फ के ऊपर बात करते हैं तो आपको पता होगा लिम्फ क्या है? एक वाटर, एक फ्लूइड, एक फ्लूइड जो है वो लिम्फ है। इस लाइक ए प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा बेटा, प्लाज्मा क्या होता है? जब हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं तो हमारे ब्लड की जो सेल्स है वो नीचे जम जाती है और ऊपर एक पानी जैसी स्ट्रक्चर जमा होती है। जो पानी जैसी स्ट्रक्चर जमा होती है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो हमारा ये जो लिम्फ बेटा समझना, मतलब बहुत सारे लोग लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, लेकिन हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी कंप्लीटली पढ़ रहे हैं तो हमारे हिसाब से कोई सिस्टम रहना नहीं चाहिए। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर फाउंड इन प्लाज्मा बट नॉट इन द लिम्फ। कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन हमारे लिम्फ के अंदर नहीं पाई जाती है। लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन द लिम्फ। हमारे लिम्फ के अंदर क्या है बेटा? Na प्लाज्मा प्रोटीन नॉट अवेलेबल। समझ में आया बेटा? समझ में आया बेटा? प्लाज्मा प्रोटीन इसके अंदर अनुपस्थित होती है। और लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फ की जो सेल्स होती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे किसके अंदर बेटा? लिम्फ के अंदर। उसके बाद विच इज मिल्की इन कलर, ये हमारा लिम्फ मिल्की कलर का होता है। लिम्फ इज मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट। अब मिल्की कलर क्यों होता है? मिल्की कलर होता है प्रेजेंस ऑफ फैट के कारण। फैट के प्रेजेंस के कारण इसका लिम्फ का जो कलर है वो होता है बेटा मिल्की कलर। ये चीज समझ में? दोस्तों जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड पाया जाता है। लिम्फेटिक फ्लूइड मींस हमारे शरीर के अंदर जो पानी पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चलता है इसी तरीके से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मींस ये हमारा लिम्फ जो फ्लूइड हमारे ब्लड से निकल के ऑर्गन तक जाता है और ऑर्गन से दोबारा आके ये
ब्लड में मिल जाता है। तो ये चीज समझ में आई आपको, लिम्फ। अब हम दूसरी जो चीज पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स आपने सुना होगा, ब्लड वेसल्स ऐसे ही होती है बेटा लिम्फ वेसल्स। इन लिम्फ वेसल्स के अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या आती है बेटा, कैपिलरीज। कैपिलरीज आपको पता है बेटा क्या होती है? कैपिलरीज माइनर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो यहां पर जो लिम्फ वेसल्स की जो कैपिलरीज होगी उसको क्या बोलेंगे? लिम्फ कैपिलरीज। समझ में बेटा, वो ब्लड कैपिलरीज अलग है, ये लिम्फ कैपिलरीज होंगी। समझ में आए मेरे बच्चे, ये क्या होंगी बेटा? लिम्फ कैपिलरीज। तो द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ कैपिलरीज इज सिमिलर टू ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज के सिमिलर होती है। लिम्फ कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये एक ही लेयर से मिलकर बनी होती है बेटा, जिस लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल मींस लिम्फ वेसल्स किससे मिलकर बनी होती है बेटा? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर किसकी होती है बेटा? एंडोथेलियल सेल्स। ये समझ में बेटा, ये किससे मिलकर बनी हुई है? एंडोथेलियल सेल्स से बेटा। लिम्फ कैपिलरीज आर वेरी परमेएबल थ्रू विच ऑल द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स पास लाइक प्रोटीन एंड सेल डेब्रिस एंड स्मॉल। बेटा जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज होती है ये कैसी होती है? परमेएबल। परमेएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। मींस जहां जा भी सकती है और आ भी सकती है। मींस जैसे इसके अंदर प्रोटीन, सेल डेब्रिस और इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारी इस लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जा भी सकता है और आ भी सकता है। समझ में आ गई बेटा, ये परमेएबल होती है। लिम्फ कैपिलरीज कंबाइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल्स। स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज बना के क्या करती है? लिम्फ वेसल्स बनाती है बेटा। ये तो चीज समझ में आ गई। ये कैपिलरीज परमेएबल होती है, जिनके अंदर आना जाना हो सकता है बेटा। किसका आना जाना हो सकता है? प्रोटीन, सेल डेब्रिस और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। लिम्फेटिक वेसल्स आर फॉर्म्ड थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर पाई जाती है। दे आर एब्सेंट ओनली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बोन एंड अपर लेयर ऑफ द स्किन। ये कहां एब्सेंट होती है लिम्फ वेसल्स? ये याद कर लेना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे बोन्स एंड अपर लेयर ऑफ स्किन, इस जगह ये लिम्फ वेसल, जो लिम्फ वेसल्स और लिम्फ कैपिलरीज एब्सेंट होती है। बाकी सब जगह हमारी लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। ये समझ में आई बेटा? ये समझ में आई? आ गई समझ में बेटा? बेटा मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज हमारे बॉडी के सब सिस्टम में पाई जाती है, ऐसे ही ये लिम्फ वेसल्स, कैपिलरीज हमारे पूरे बॉडी के सब जगह पाई जाती है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं पाई जाती, एक बोन्स के अंदर नहीं पाई जाती, एक अपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की ऊपर की लेयर में नहीं पाई जाती। ये चीज समझ में आ गई बेटा? अब जो दूसरी जो हम पढ़ते हैं बेटा, एक तो हो गई कैपिलरीज, जो दूसरी जो होती है बेटा वो होती है लार्ज लिम्फ वेसल्स। ये तो हो गई हमारी कैपिलरीज और दूसरी हो गई लार्ज लिम्फ वेसल्स। इसका कहने का मतलब यह है बेटा कि ये कैपिलरीज मिलकर, ये द थिकनेस ऑफ द लिम्फ वेसल इज लाइक स्मॉल वेन्स। ये जैसे हमारी छोटी वेन होती है, ऐसे ही ये हमारी लिम्फ वेसल्स हमें दिखाई देती है। Many cup shaped nerves are found in the lymph vessels. Many cup shaped nerves. Nerves कैसी होती है? कप शेप। कप शेप नर्व कहां पर पाई जाती है? हमारे लिम्फ वेसल्स के अंदर। ठीक है बेटा? ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ lymph is towards one side, lymph combines to form two large ducts. बेटा मेरी बात सुनना, जो लिम्फ वेसल्स होती है ना बेटा, इसने गलत लिखा है कि कप शेप्ड नर्व्स, जो लिम्फ वेसल्स होती है ना बेटा, लिम्फ वेसल्स ये, तो इसमें क्या होता है कि कप शेप का जो है ये बाल्ब पाया जाता है। समझ में आ रहा है बेटी? लिम्फ वेसल्स के अंदर कप शेप का बाल्ब पाया जाता है, जिसके अंदर क्या है, ऊपर से फ्लूइड होगा तो ये नीचे जगह बन जाएगी और चला जाएगा, लेकिन नीचे से जब जाएगा तो ऊपर फ्लूइड नहीं आ सकता। समझ में आया बेटी? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर कप शेप का वाल्व पाया जाता है, जिससे फ्लूइड एक साइड से जा सकता है, दूसरी साइड से नहीं आ सकता। लिम्फ जो वेसल्स होती है हमारी दो लार्ज डक्ट से मिलकर जुड़ी होती है, थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट से।
These two ducts empty the lymph into the subclavian vein। मैं आपको बता दूं बेटा कि जो ये लिम्फ वेसल्स तो समझ में आई आपको। लिम्फ वेसल्स का मीन्स बेटा जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसी हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं जैसे इनके अंदर लिम्फ के अंदर राइट lymph combines of two large duct, thoracic duct and right lymphatic duct, right lymphatic duct and thoracic duct। ये दोनों जो डक्ट होती हैं बेटा ये डक्ट कंबाइन करती है और एम्प्टी द लिम्फ इनटू सबक्लेवियन वेन। और कहां एम्प्टी करती है बेटा? सबक्लेवियन वेन। ये कहां पाई जाती है बेटा? सबक्लेवियन वेन हमारे नेक के अंदर यहां पर पाई जाती है सबक्लेवियन वेन। तो मींस कहने का मतलब ये कि ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं ये लिम्फ वेसल्स के अंदर कप शेप का वाल्व पाया जाता है जिससे फ्लूइड एक साइड से आ सकता है दूसरी साइड नहीं जाएगा। ये राइट एंड हेपेटिक थोरेसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक एंड थोरेसिक डक्ट। जो थोरेसिक मींस जो हमारे थोरेसिक रीजन को जो सप्लाई कर रही है लिम्फ उसको थोरेसिक डक्ट बोला जाता है। अब जैसे सुनो, अब हम डिस्कशन करते हैं थर्ड थोरेसिक डक्ट। ये चल रही है हमारी लिम्फ वेसल्स के अंदर। तो लिम्फ वेसल्स के अंदर तो पहला तो हमने क्या पढ़ा बेटा? कैपिलरीज। और दूसरा क्या पढ़ा हमने? लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और जो थर्ड हम पढ़ रहे हैं वो थर्ड क्या पढ़ रहे हैं हम? थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट। तो थोरेसिक डक्ट क्या होता है बेटा? इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। जो हमारी लंबर की जो लंबर रीजन की जो वर्टिब्रा है बेटा उसके सामने ये पाई जाती है। ये 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये लिम्फ को कैरी करती है लेग, पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, हेड, नेक, लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। अब सुनना बेटा ये थोरेसिक डक्ट क्या क्या काम करती है सुनिए। ये लिम्फ को कलेक्ट करती है। लिम्फ मींस जो लिम्फिक फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट कहां से करती है? लेग्स, पेल्विस, एब्डोमन कैविटीज, हेड, नेक, लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। मींस ये थोरेसिक डक्ट सब जगह से कलेक्ट करेगी लिम्फ को और कहां छोड़ देगी बेटा? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन पर। समझ में आ गया बेटा? मैंने आपको पहले ही बताया ना बेटा कि लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ का मतलब क्या होता है? ब्लड से निकल के ऑर्गन तक जाना और ऑर्गन से वापस ब्लड के अंदर आ जाना। तो हमारी वेन के अंदर क्या ब्लड ही तो बह रहा है। तो ये हमारे जैसे नीचे के पोर्शन लेग्स में गई और एब्डोमन में गई, हिप पर गई, लेफ्ट इस पे गई, शोल्डर पे गई, नेक पे गई, यहां से सब कलेक्ट करके इसने क्या करा? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन पर छोड़ दिया। ये चीज समझ में बेटा? उसके बाद बचता है राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये राइट लिम्फेटिक जो डक्ट है बेटा ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है जो लिम्फ को कैरी करती है राइट हाफ थोरेक्स, हेड, नेक एंड राइट आर्म टू द राइट सबक्लेवियन वेन। ये कहां से करती है बेटा? राइट थोरेक्स, राइट आर्म, समझ में आया बेटा? राइट थोरेक्स, राइट आर्म, नेक से कहां कलेक्ट करेगी बेटा? राइट सबक्लेवियन वेन पर। समझ में आ गया बेटा? राइट सबक्लेवियन वेन पर। मेरे बच्चे ये चीज समझ में आई आपको? हमने बेटा लिम्फ के अंदर लिम्फ वेसल्स के ऊपर जब डिस्कशन किया तो सबसे पहले तो कैपिलरीज जो माइनर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है, दूसरा लिम्फ ब्लड वेसल्स जो बड़ी स्ट्रक्चर्स है, तीसरा थोरेसिक डक्ट। ये थोरेसिक डक्ट क्या करती है बेटा? हमारे बॉडी के नीचे से और ऊपर के पोर्शन को कलेक्ट करके कहां छोड़ती है? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन पर। और जो राइट लिम्फेटिक जो डक्ट, जो हमारी राइट लिम्फेटिक वेसल्स होती है ये क्या करती है? राइट थोरेक्स, राइट आर्म और नेक से लिम्फ को कलेक्ट करती है और राइट सबक्लेवियन वेन पर छोड़ती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ये चीज समझ में आई? अब हम डिस्कशन करते बेटा लिम्फ नोड्स। अब देखो बेटा लिम्फ नोड्स के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि लिम्फ नोड्स कहां होती है और कहां पाई जाती है। आपने देखा होगा कई बार किसी के ब्रेस्ट को इन्फेक्शन हो जाने में या ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाने पर यहां जो हमारे आर्म में 2 लिम्फ नोड्स होती है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ये क्या है? लिम्फ नोड्स। ये किताब बोल रही है, सुनो मेरी बात,
लिम्फ नोड्स आर ओवल एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड्स आर ओवल, अंडे जैसे, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं। द साइज ऑफ लिम्फ नोड्स इज वेरिएबल, अलग अलग साइज की होती है। द साइज ऑफ स्मॉल लिम्फ नोड इज ऑफ ए पिन हेड। इसकी सबसे छोटी से छोटी लिम्फ नोड एक जैसे पिन, जो हमारे पास आलपिन या कुछ पिन आती है उसका हेड होता है ना बारीक सा, उसके बराबर से हो सकते हैं। और बड़ी से बड़ी लिम्फ नोड बादाम के दाने के बराबर हो सकती है। द अपर पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड इज मेड अप ऑफ कैप्सूल्स विच आर मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। हमारे जो लिम्फ नोड का ऊपर का जो पार्ट है वो फाइब्रस टिश्यूज से बना होता है। मैनी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज आर फाउंड इन द लिम्फ नोड्स। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज जो है वो हमारे लिम्फ नोड के अंदर पाई जाती है। 4 से 5 एफरेंट लिम्फ वेसल्स हमारी लिम्फ नोड के अंदर एंट्री करती है। 4 से 5 लिम्फ वेसल्स जो कि फ्लूइड सर्कुलेट करती है वो उस लिम्फ नोड के अंदर एंट्री करती है। और जो जो लिम्फ वेसल्स बाहर आती है वो कुछ एग्जिट भी करती है। मेरा कहने का मतलब ये बेटा, लिम्फ नोड एक छोटी से छोटी स्ट्रक्चर होती है ओवल शेप की, जिसकी आउटर स्ट्रक्चर किससे बनी होती है बेटा? फाइब्रस टिश्यू से। हमारे नॉर्मली 4 से 5 लिम्फ वेसल्स इसके अंदर एंट्री करती है जिसको बोलते हैं एफरेंट। ठीक है बेटा? और 4 से 5 ही इससे बाहर निकलती है जिसको बोलते हैं इफरेंट लिम्फ वेसल्स। समझ में आई मेरी बेटी? ये ओवल शेप की होती है, अलग अलग शेप की होती है, एक पिन के हेड से लेके बादाम तक की होती है। अब कौन कौन सी होती है सुनना। सबसे पहले आता है लिम्फ नोड में सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड और इंग्वाइनल लिम्फ नोड। सर्वाइकल लिम्फ नोड, दूसरा हो गया एक्सिलरी लिम्फ नोड और तीसरा हो गया हमारा इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है दोस्तों? सर्वाइकल लिम्फ नोड, हेड एंड नेक लिम्फ ड्रेन थ्रू द सर्वाइकल लिम्फ नोड। हेड एंड नेक का जो ड्रेन निकलता है, यहां पर जो नोड पाई जाती है उसको सर्वाइकल लिम्फ नोड बोलते। समझ में बेटा? हमारे हेड और नेक से जो ड्रेन होता है वो यहां पर 2 सर्वाइकल लिम्फ नोड होती है। एक्सिलरी लिम्फ नोड, द लिम्फ ऑफ ब्रेस्ट एंड अपर लिम्ब ड्रेन इनटू एक्सिलरी लिम्फ नोड। कई बार मैं आपको बता देता हूं, फीमेल के अंदर मास्टेक्टोमी होती है। मास्टेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को रिमूव करते टाइम पूरा प्लेन हटा दिया जाता है रिब्स के ऊपर से, तो साथ में ये लिम्फ नोड को भी हटाना पड़ता है क्योंकि इनका कनेक्शन इनसे रहता है, तो इन्फ्लामेशन पहुंचेगा तो वो अफेक्ट हो सकता है। इस कारण ब्रेस्ट को हटाने को मास्टेक्टोमी बोलते हैं। MASTECTOMY, MASTECTOMY, मास्टेक्टोमी। और उस मास्टेक्टोमी के बाद यदि आप इम्प्लांट लगवाना चाहते हो तो वो मिल जाते हैं। ठीक है? मास्टेक्टोमी मींस रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, लेकिन रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट में मींस यदि आप एफर्ट नहीं कर पाते और यदि आप जी सकते हैं तो लोग रिमूव करवा लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि नो, दे वांट टू बिकम समथिंग। अरे यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इफ समवन यू थिंक अबाउट दैट सम पर्सन इज हैविंग वन साइड ब्रेस्ट एंड अनदर साइड इज नॉट, that will lead problem, imbalance, equilibrium will be disturbed, so they will use the implant. Implant means artificial made up of the silicone breast they will put inside so that equality will be maintained. Understood? तो ये चीज समझ में आई आपको? सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड मींस जो हमारी एक्सिला के लिम्फ नोड है उनको रिमूव कर देते हैं, वो एक्सिलरी लिम्फ नोड कहलाते हैं। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड हमारे ब्रेस्ट से एक्सिला के अंदर पाई। और इंग्वाइनल लिम्फ नोड, द लिम्फ ऑफ द लोअर लिम्ब, पेल्विक एंड एब्डोमिनल कैविटीज ड्रेन इनटू इंग्वाइनल लिम्फ नोड। हमारे जो ये साइड में जो कट जा रहे हैं, यहां पर डॉक्टर यूं छू छू के देखता है, यूं यूं साइड से टच करके देखता है। जो आपके इंग्वाइनल रीजन में जो ये कट निकल रहा है ना, ये कट, इस कट में पैल्पेट करके देखते, यदि आपको कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन होता है तो ये लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। डॉक्टर बाबू कहेंगे इन्फेक्शन हो गया, दवाई ले लो, सही हो जाएंगे। तो हमेशा जब आप जाओगे तो टॉन्सिलों को पैल्पेट करते हैं। ये टॉन्सिल भी हमारे लिम्फ नोड का ही रूप होते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स फीमेल्स के अंदर को पैल्पेट किए जाते हैं। अरे देखा होगा
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें एक फीमेल को बोला जाता है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने हाथों को इस तरीके से कहो और ब्रेस्ट को यूं पैल्पेट करके देखो कि कहीं कोई लिम्फ नोड फॉर्मेशन है या कहीं कोई माइनर कोई एबनॉर्मलिटी है। यू विल फील, आप यूं प्रेस करके देखेंगे, यू विल फील पेन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आप जब गूगल बाबा से पूछेंगे ये हर स्टेप आपको क्लियर बता देगा कि ऐसे ऐसे करो। हर फीमेल को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। सब तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड लिम्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है। Those which do not live in macrophages, which do not kill microbe, such lymph nodes get swollen. This is called lymphadenopathy. अब सुनना मेरी बात, हमारा लिम्फ क्या कहलाता है बेटा? लिम्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। रे हिमांशु, लिम्फ क्या करता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। लेकिन किसी कंडीशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं किया, उससे हैवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिम्फ ऑर्गन को या लिम्फ जो लिम्फ नोड है उसको इन्फेक्ट कर देगा। उसको इन्फेक्ट करने को क्या बोलते हैं? लिम्फेडिनोपैथी। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फेडिनोपैथी। स्वेलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं। टी एंड बी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड्स ओनली। टी एंड बी लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ये लिम्फ नोड समझ में आई आपको? तीन तरीके की लिम्फ नोड होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है बेटा, ये हमारे लिम्फ नोड के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब जो हमारा डिस्कशन होता है वो होता है लिम्फ ऑर्गन के ऊपर। लिम्फ ऑर्गन में सबसे पहले कौन सा आता है भैया? स्प्लीन। लिम्फ ऑर्गन पहला कौन सा आता है? हिमांशु ने बोला पहला ऑर्गन स्प्लीन, SPLEEN, स्प्लीन। स्प्लीन इज मेड अप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज। ये हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज से बना होता है। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। बेटा मेरी बात सुनना, ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन होता है हमारा कौन सा? स्प्लीन। मेरे बच्चों कई बार ये पूछा जाता है लिम्फेटिक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। मैं आपको हमेशा बता रहा हूं थाइमस ग्लैंड और स्प्लीन इज द लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक, स्प्लीन इज फाउंड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कौन सा होता है? ये तो हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट साइड में अपर तो हो गया एपिगैस्ट्रिक। लेफ्ट से नीचे की साइड वाले को बोला जाता है हाइपो। हाइपो मींस नीचे की साइड। ऊपर वाले को बोला गया एपिगैस्ट्रिक, तो बीच वाले को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। समझ में आया? तो लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में एब्डोमिनल कैविटी में स्प्लीन पाया जाता है। क्या हुआ बेटा? लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर कहां पाया जाता है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन लेफ्ट अपर साइड में। दिखाओ एक बार, देखो उसको। लेफ्ट अपर साइड में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक। क्लियर करो इसको। लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ये स्प्लीन पाया जाता है। हमारे स्प्लीन पर्पलिश कलर का होता है। पर्पलिश मींस पर्पल जैसा कलर होता है इसका। साइज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। यूजुअली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड और 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। मींस 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्प्लीन और 7 सेंटीमीटर वाइड। कहां है बेटा? 7 सेंटीमीटर वाइड कहां बेटी? अपर साइड में हमारे जो स्प्लीन पाया जाता है वो राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये वाले रीजन की बात कर रहे हो ना आप? राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये वाले रीजन की। क्योंकि एपिगैस्ट्रिक तो ये हो गया, हाइपोगैस्ट्रिक मींस राइट अपर आउटर क्वाड्रेंट में पाया जाता है। इसको बोला गया राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सही है आजाद? राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मींस हमारे जब एब्डोमेन को हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में आउटर अपर क्वाड्रेंट में हमारा। अरे तो यार मेरे को फिर क्यों स्प्लीन? हाँ, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, सॉरी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, कोई बात नहीं। राइट मां, मैं सही तो बोल रहा हूं, इधर मैं बोल राइट रहा हूं, दिखा लेफ्ट रहा हूं, कोई बात नहीं। हमारे जो स्प्लीन है बेटा, राइट तो ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर हमारा स्प्लीन पाया जाता है जो कि पर्पलिश कलर का होता है। बेटा किधर पाया जाता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन मींस हमारे जो एब्डोमेन को यदि हम डिवाइड करेंगे तो आउटर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है बेटा, लेफ्ट आउटर क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है,
7 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होता है और 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है बेटा। ये चीज समझ में आई बेटा? ये कितनी हो गई? ये चीज समझ में आई? 12 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा। और जो इसका वजन होगा भैया वो होगा 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम इसका वेट होता है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्प्लीन ओवल शेप होता है। इसका जो अपर आउटर पार्ट है वो फाइब्रोइलास्टिक कैप्सूल से बना होता है, फाइबर्स टिश्यूज से बना होता है। इनसाइड द स्प्लीन लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस पाई जाती है जो कि स्प्लीनिक पल्प कहलाते हैं। जैसे फ्रूट के अंदर का जो गुदा भरा रहता है उसको पल्प बोलते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे स्प्लीन के अंदर पल्प मींस जो अंदर का जो मटेरियल भरा हुआ, बाहर तो हो गई विनय भैया स्प्लीन जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन के जो बाहर तो हो गई हमारी फाइब्रोइलास्टिक टिश्यूज, और अंदर जो भरा हुआ इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्प्लीनिक पल्प। जब इस स्प्लीनिक पल्प की बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होती है बेटा मैक्रोफेजेज एंड लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर क्या होती है बेटा? लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज। ये तो आपको समझ में आई कि हमारा जो स्प्लीन है वो लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर सिचुएटेड होता है। इसका वजन 200 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, विड्थ 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है। जब हम इसके पल्प की बात करते हैं तो इसके पल्प के अंदर 2 तरीके के पल्प पाए जाते हैं। एक तो होता है बेटा रेड पल्प और दूसरा होता है हमारा व्हाइट पल्प। रेड पल्प का मतलब आ गया ब्लड वेसल्स पाई जाती है। रेड पल्प का मतलब बेटा ब्लड वेसल्स आर फाउंड। व्हाइट पल्प का मतलब है लिम्फेटिक टिश्यू एंड मैक्रोफेजेस आर फाउंड। लिम्फेटिक टिश्यू और मैक्रोफेजेस। बेटा पल्प का कहने का मतलब ये, मेरी बात समझ में नहीं आई आपको शायद, कोई ऑर्गन है जैसे हमारा अंडा है, एग है, जो उसकी आउटर लेयर है वो तो बनी हुई है फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से, स्प्लीन। अब उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है उसको बोलते हैं पल्प। अरे अमरूद के अंदर को पल्प बोलेंगे ना, बाहर तो लेयर है, तो बाहर वाली लेयर तो हो गई फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, अंदर जो पल्प भरा हुआ है उस पल्प को रेड पल्प और व्हाइट पल्प में डिवाइड कर दिया। रेड पल्प मींस अंदर ब्लड वेसल्स पाई जा रही है, जैसे अमरूद में दाने पाए जाते हैं। और व्हाइट पल्प का मतलब क्या है? इसके अंदर मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं। तो आपसे यदि कोई पूछे कि स्प्लीन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो स्प्लीन के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लिम्फोसाइट्स पाई जाती है और मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, हमारे इस स्प्लीन के फंक्शन क्या होंगे? ऑल वोर्न आउट एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स आर ब्रोकन डाउन इन द स्प्लीन एंड प्रोड्यूस बिलिरुबिन एंड आयरन। देखो मेरी बात सुनो, जो हमारी आरबीसी, कहां डेथ होती है आरबीसी की? स्प्लीन। स्प्लीन को कई लोग सुसाइडल बैग भी बोल रहे हैं। सुसाइडल मींस आरबीसी वहां आके मरती है, और जब आरबीसी वहां आके मरती है, इरिथ्रोसाइट का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये डिवाइड हो जाता है बिलिरुबिन और आयरन के अंदर। इरिथ्रोसाइट जब टूटेगी तो बिलिरुबिन एंड आयरन के अंदर टूट जाती है। स्प्लीन 350 ml ऑफ ब्लड को स्टोर रखता है हमेशा। ये स्टोर टैंक है, आपकी बॉडी को जब ब्लड की जरूरत पड़े तो 350 ml ब्लड स्प्लीन देता है। टी एंड बी लिम्फोसाइट्स हमारे स्प्लीन के अंदर पाई जाती है जो कि इम्यूनिटी डेवलप करती है। मींस हमारे टी एंड बी लिम्फोसाइट्स हमारे स्प्लीन के अंदर पाई जाती है जो कि इम्यूनिटी डेवलप करती है। समझ में आया बेटा मेरा? सुनिए मेरे बच्चे, मैं आपको स्प्लीन का इस कारण बता रहा हूं। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटी, मेरी बात सुन लो। स्प्लीन क्या क्या काम करता है बेटा? स्प्लीन सबसे पहले तो आरबीसी को डिस्ट्रक्शन या मरने की जगह देता है, और आरबीसी मरती है तो बिलिरुबिन और आयरन निकलता है। 350 ml ब्लड को स्टोर रखता है ये। ठीक है बेटा, और हमारे स्प्लीन के अंदर लिम्फोसाइट पाई जाती है, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों को स्प्लीन के अंदर पाई जाती है। स्प्लीन फीटल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। स्प्लीन प्रोड्यूसेस फीटल ब्लड सेल्स। जब बच्चा मां के पेट में रहता है तो स्प्लीन फीटल ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। यह चीज समझ में आई बेटा? स्प्लीन का काम समझ में आया मेरे बच्चों? स्प्लीन पे 1 मिनट में आपको बता दूं, स्प्लीन हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि, दोबारा बता रहा हूं, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर पाया जाता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के अंदर पाया जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 गुना 7 गुना 2.5, 12 into 7 into 2.5,
12 लंबाई, 7 इसकी चौड़ाई और थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर 350 ml ब्लड भरा होता है। स्प्लीन के अंदर पल्प पाया जाता है जो कि रेड और व्हाइट पल्प होता है। रेड पल्प का मतलब है ब्लड वेसल्स पाई जाती है और व्हाइट पल्प का मतलब है लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फोसाइट्स पाई जाती है और मैक्रोफेजेज पाई जाती हैं। और स्प्लीन का वेट 200 ग्राम होता है। स्प्लीन आरबीसी को मरने के लिए मींस आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए जगह देती है और बिलिरुबिन एंड आयरन निकलता है। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स स्प्लीन के अंदर पाई जाती है और स्प्लीन बच्चे फीटस के ब्लड सेल को प्रोडक्शन करने के काम आता है। तो ये हमारा स्प्लीन कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं भैया थाइमस के ऊपर कि ये थाइमस ग्लैंड क्या है। तो जब थाइमस की बात करते हैं ये हमारे स्टर्नम के पीछे पाई जाती है। ये थाइमस ग्लैंड हमारी स्टर्नम के पीछे पाई जाती है जो कि 10 से 15 ग्राम की होती है। कितने ग्राम की होती है बेटा? 10 से 15 ग्राम की। भैया जब हम हमारे बिने भैया जब हम थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे तो ये बिहाइंड द स्टर्नम होती है। स्टर्नम के बिहाइंड पाई जाती है जो कि बिहाइंड BHIND इसका वजन 10 से 15 ग्राम होता है। ठीक है बेटे। ड्यूरिंग बर्थ एंड एडल्टहुड इट्स साइज डिक्रीजेज। बच्चा जब पैदा होता है तो ये 10 से 15 ग्राम की बढ़ती है। जब बच्चा जवान होता है तो इसकी साइज छोटी होती जाती है। ये मास होता है लिम्फोइड टिश्यू का। और टी लिम्फोसाइट्स गेट मैच्योर ऑन एंटरिंग द थाइमस ग्लैंड। जो टी लिम्फोसाइट्स होती है हमारी ये सेल्स जो लिम्फेटिक सेल्स होती है टी लिम्फोसाइट्स जब हमारे इस थाइमस ग्लैंड के अंदर जाती है तो वो मैच्योर हो जाती है। टी लिम्फोसाइट्स गोज टू ब्लड एंड लिम्फोइड टिश्यू बियरिंग द थाइमस ग्लैंड। ये टी लिम्फोसाइट्स जब हमारे थाइमस ग्लैंड के पास जाती है तो ये मैच्योर हो जाती है। वहां से मैच्योर होने के बाद में ये ब्लड और ऑर्गन के पास में चली जाती है। टी लिम्फोसाइट्स हमेशा एंटीबॉडीज फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है बेटा। तो थाइमस ग्लैंड का मतलब क्या है बेटा? थाइमस ग्लैंड एडल्टहुड तक ही काम करती है, उसके बाद काम नहीं करती। थाइमस ग्लैंड टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है, मैच्योरिटी प्रोवाइड करती है। ये टी लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज पैदा करने के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। समझ में आया भैया हिमांशु? उसके बाद डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज। डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है टॉन्सिल्स। ये टॉन्सिल्स हमारे फेरिंग्स के दोनों साइड पाए जाते हैं जो कि लिम्फोइड टिश्यूज के बने होते हैं। लिम्फोसाइट्स हेल्प टू फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन्स। ये एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग इन्फेक्शन द टॉन्सिल्स गेट स्वेलन एंड द कंडीशन इज नोन एज टॉन्सिलाइटिस। समझ में बेटा? जब हमारे टॉन्सिल को ये लिम्फेटिक ऑर्गन होते लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं ये साइड में, यदि इनको इन्फेक्शन हो जाता है तो टॉन्सिल के इन्फेक्शन को टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। तो ये जो हमारा सारा सिस्टम हमने ब्रीफली पढ़ा इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एक जो बच जाता है बोन मैरो। ये बोन मैरो हमारे बोन के बीचों बीच में पाई जाती है जो कि आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। ये सारे ऑर्गन्स जो हमने पढ़े ये पढ़े थे हमने लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो मेरे दोस्तों जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो लिम्फ क्या होता है समझना मेरी बात। अब मैं 2 मिनट में समझी बोल रहा हूं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज ए फ्लूइड। जैसे आपके बॉडी के अंदर ब्लड बहता है ऐसे लिम्फ फ्लूइड बहता है। लिम्फ फ्लूइड किसके द्वारा बहता है? लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा। ठीक है बेटे? और लार्ज लिम्फ वेसल्स के द्वारा, थोरेसिक डक्ट के द्वारा, राइट लिम्फेटिक डक्ट के द्वारा। फिर आता है लिम्फ नोड्स। कौन कौन सी लिम्फ नोड? सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। उसके बाद लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फ ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड। ये समझ में आया? स्प्लीन के बारे में बताया मैंने। उसके बाद डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू, ये हो गया हमारे टॉन्सिल्स। हमारी जैसे नॉर्मली हम आपको यदि लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में एक डायग्राम दिखाएं तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का ये डायग्राम है जहां पर आपके लिम्फ नोड पाई जाती है। पूरे बॉडी के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का ये कंटेंट कंप्लीट होता है और लिम्फेटिक सिस्टम को हमने ब्रीफली डिस्कशन किया जिसको कि आप घर पर जाके पढ़ सकते हैं और दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आए वो पूछ सकता है, कमेंट्स कर सकता है। ये एक सिस्टम हमारे बॉडी का कंप्लीट होता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो बाकी की और हमारी वीडियोस
से बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, कमेंट्स करिए। आपका कमेंट्स हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।